हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज में, जहां पर हम आपको एक से एक बेहतरीन बढ़िया जानकारियां देते रहते हैं। तो अगर आपको सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की जंगली जड़ी बूटियों की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि जो जानकारी मैं आपको दूं वो आपको अच्छे से समझ आ सके और उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत सी नायाब चीज़ें दी हैं, जिनका ज्ञान के अभाव में हम प्रयोग से वंचित रह जाते हैं। तो आज एक और नई जानकारी से आपको परिचित करवाते हैं। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये पीलू मिस्वाक का एक वृक्ष है। ये वृक्ष रेगिस्तानी भूमि में ज़्यादातर पाया जाता है। पीलू या मिस्वाक एक प्राचीन काल से ही प्रयोग में होने वाला वृक्ष है। यह वृक्ष औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके प्रयोग से अनेक रोगों को ठीक किया जा सकता है। पथरी, तीली, जिगर, पेट रोग, बवासीर और त्रिदोष नाशक होता है। इसके प्रयोग से दांतों की समस्त प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। हमें कई प्रकार की दातुनों को करने की सलाह दी जाती है, जैसे नीम, बबूल, लटजीरा की जड़, शीशम, आम, अमरूद, अर्जुन की छाल, करंज, महुआ, बेर, बरगद, बांस और पीलू या मिस्वाक। मिस्वाक की दातुन बड़ी गुणकारी होती है, पर हम क्या करते हैं, जो डिब्बाबंद चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने हमें जब ऐसी चीज़ें दी हैं तो क्यों ना हम प्राकृतिक रूप से ही इसका प्रयोग करें। कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है, जिनके पास नहीं होता, लेकिन दोस्तों जिनके पास होती है उनको ये प्राकृतिक रूप से ही ये प्रयोग में लानी चाहिए। डिब्बाबंद चीज़ें भी आपको पता होगा कि इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन हम उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, प्रकृति पर विश्वास कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। जहाँ तक हो सके प्राकृतिक वस्तु प्रयोग करिए और हमेशा स्वस्थ बने रहिए। पीलू का वृक्ष कई देशों में पाया जाता है। भारत में ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, कर्नाटक के शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। इसकी एक खासियत ये है कि ये सदा हरा भरा रहता है। देखिए, इसकी पत्तियाँ नुकीली सी होती हैं, बिल्कुल हरी होती हैं। ये हमेशा हरा भरा रहता है, क्योंकि कहते हैं कि इसकी जड़ बहुत गहरी पाताल लोक तक चली जाती है, इसलिए इसे कभी पानी की कमी नहीं होती। इसलिए ये अपनी पानी की जो कमी होती है अपनी जड़ों के द्वारा पूरी कर लेता है। इसे कई देशों में टूथब्रश भी बनते हैं। अनेक भाषा में इसको अनेक नामों से जाना जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वह सेल्वेडोरा पेर्सिका है। हिंदी में इसको जाल, पीलू, छोटा पीलू, इंग्लिश में मिस्वाक ट्री, संस्कृत में पीलू, सीतफल, सहस्राक्षी, करवल्लभ, गौली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जाड़, बंगाली में पीलू, पीलू गाछ, उर्दू में पीलू, नेपाली में पीलू, गुजराती में खरीजाल, पीलू, तेलुगु में गोगू, कन्नड़ में गोनीमारा, तमिल में पेरुगोली, उड़िया में कोंटुगो, यूपी में पीलू जाल, बिहार में पीलू आदि नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, इसका वृक्ष सदा हरित 3-4 मीटर का ऊंचा होता है। इसकी दो प्रजातियां होती हैं, छोटा पीलू और बड़ा पीलू। इसके फल बेर की तरह छोटे छोटे होते हैं। कच्ची अवस्था में ये हरे होते हैं बिल्कुल, और पकने के बाद लाल हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं। अभी इसमें फल नहीं लगे हुए हैं। इसके फल खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, जीवाणुरोधी, कीटाणुनाशक गुण होते हैं। इसके प्राचीन काल से ही अनेक प्रयोग हैं। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगों को। पहला प्रयोग, जिनको दांतों की कोई भी समस्या है, मुंह की कोई भी समस्या है, इसकी दातुन को बड़ा गुणकारी बताया गया है। आयुर्वेद आचार्यों ने बड़ा गुणकारी बताया है। तो इसकी दातुन करने से समस्त प्रकार की दांतों की बीमारियां, मुंह की दुर्गंध, दांतों की सड़न, कैविटी खत्म होती है। मसूड़ों में सूजन, खून आना सब दूर करता है। इसके लिए ये 100% सही सटीक औषधि है, वरदान है दांतों के और मुंह के लिए ये। दूसरा, इसमें अधिक शराब जिन्होंने पी ली हो तो अधिक प्यास लगती है, उनके लिए भी एक वरदान ही है। अगर आपने अधिक शराब पी ली हो तो उसके कारण लीवर खराब हो गया है हो, तो अधिक प्यास लगती है, तो इसके पत्तों का रस उसको 10 ml की मात्रा में दिन में एक बार प्रयोग करने से अधिक प्यास लगना, जलन होना और लीवर की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अगला जो प्रयोग आप कर सकते हैं, जिनको बवासीर की समस्या है, उसमें भी ये बहुत कारगर देखा गया है। पीलू का जो फल होता है वो 10 दिन
अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं, आपके पास अगर पीलू का फल है, तो 10 दिन अगर आप इसको लगातार प्रयोग करते हैं, रोज़ खाते हैं 10 दिन, तो आपकी जो बवासीर की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसको ख़त्म कर देता है ये। अगर आपको फल ना मिले तो इसका 10 एमएल रस कूट छान कर आप 10 एमएल रस निकाल लीजिए पत्तों का, तो उसमें छाछ के साथ 1 महीना अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं तो बवासीर की समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगला प्रयोग आप इसका घाव में कर सकते हैं, जिनको घाव हो गया है, चाहे जलने के कारण घाव हो गया है, तो इसके पत्तों को कूट कर उसका पेस्ट बनाकर लगाने से घाव को ये बिल्कुल ठीक करता है। जल जाते हैं आप तो उस पर भी आप पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं, तो उसमें भी ये फफूंद नहीं पड़ने देता और जलन को शांत करता है और आपके दाग भी नहीं पड़ने देता उस जगह पर। शारीरिक कमजोरी जिनको है उसमें भी ये बहुत कारगर देखा गया है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है ये। उसमें आप इसके फल को प्रयोग कर सकते हैं। शरीर को अत्यधिक पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे शरीर बलिष्ठ बनता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, फाइबर, विटामिन से मिनरल्स बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप फल आपके पास उपलब्ध है तो उसको खाने से शारीरिक शक्ति बेतहाशा बढ़ती है और आप बलवान बनते हैं। अगला, जिनको सिर दर्द की समस्या रहती है, चाहे वो वात, पित्त, कफ, तीनों में से किसी कारण के कारण सिर दर्द होता हो, इसके फल को खाने से तुरंत असर होता है और आपका सिर दर्द तुरंत दूर होता है। अगर फल ना मिले तो इसके पत्तों का 5 से 10 एमएल रस निकाल कर पी सकते हैं, तो भी आपका सिर दर्द शांत होता है। अगला प्रयोग आप जिनको दर्द शरीर में कहीं भी दर्द होता है, उसमें तिल या जैतून के तेल में पत्तों को पकाकर, छानकर तेल की मालिश करते हैं, तो उस जगह पर जहाँ पर दर्द हो, तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है। सुजाक की जिनको समस्या है, उसमें इसका जड़ का काढ़ा 10 से 20 एमएल पीने से सुजाक की समस्या को ये ठीक करता है। पेट में गैस होने पर फल में सेंधा नमक मिलाकर खाने से और थोड़ी देर के बाद दूध उसके ऊपर पीने से या अंगूर का रस पीने से आपके जो गैस की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, गैस बननी बंद हो जाएगी। जिनको मुँह के छाले हो गए हैं, उसमें इसका फल खाने से मुँह के छालों को ये ठीक करता है, मुँह की दुर्गंध को भी दूर करता है। जिनको हृदय की बीमारी है, हृदय की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये हृदय को बलवान बनाता है, ताकत देता है इसका फल। तो क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, तो ये हृदय को ताकत देता है, बलवान बनाता है। तो इसका अगर फल आपके पास उपलब्ध हो, इसको आप प्रयोग कर सकते, खा सकते हैं। चर्म रोगों में भी देखने को मिला कि इसके जो पत्तों का पेस्ट बनाकर लगाने से चर्म रोगों में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, ये वृक्ष एक बहुत ही आयुर्वेद का वरदान है। अगर आपके पास ये उपलब्ध हो तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और जो डिब्बाबंद चीज़ें आती हैं उनमें इसका अर्क मिलाया जाता है, इसका प्रयोग, इस वृक्ष का बहुत प्रयोग किया जाता है। बहुत से देशों में इसके ब्रश बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा गुणकारी और उपयोगी वृक्ष है। जानकारी के अभाव में लोग इसको प्रयोग नहीं कर पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपके लिए हम नई-नई जानकारियाँ लेकर आते रहें, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।